कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज क्या शूद्र छोटा होता है? मेरे को लोग पूछते हैं क्या शूद्र जो है वो छोटा होता है और ब्राह्मण बड़ा होता है? तो मेरे पास में एक ही जवाब होता है इसका। दुनिया में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। ना ब्राह्मण बड़ा है, ना क्षत्रिय बड़ा है, ना वैश्य बड़ा है, ना शूद्र बड़ा है। बोल सब छोटे हैं। बोल छोटे क्यों हैं? बोलो बड़ा अगर दुनिया में कोई है तो ईश्वर है बड़ा। ईश्वर से बड़ा कोई है दुनिया में? और बड़ा तो उसे कहते हैं जिससे बड़ा कोई ना हो। ना समझ लेना ये बात। बड़ा किसे कहते हैं? बोलो जिससे बड़ा कोई नहीं हो। तुम अपने मन में सोचो कि एक गली में तुम रहते हैं और उस गली में तुमने एक मंजिल मकान बना लिया, दूसरे की झुग्गी पड़ी हुई है, तो तुमको क्या लगा? हम बड़े हैं, हमारा मकान बड़ा है। अब झुग्गी वाले ने एक मंजिल बना लिया, फिर तुमको लगा ये तुम्हारे बराबर में आ गया, तुमने एक मंजिल और बना लिया। झुग्गी वाले ने फिर एक मंजिल तुमने सोचा ही तो फिर बराबर आ गया, एक और बना लिया। तुमने बनाई कितनी मंजिल? बोलो 3 मंजिल। अच्छा वहीं तुम्हारी गली में एक व्यक्ति और आ गया, उसने नया प्लॉट खरीदा है और तुम्हारी 3 मंजिल है, उसने आते आते ही 5 मंजिल बना ली। प्रेम से बोलो कितनी बना ली? 5 मंजिल। तुम्हारा कितना है? 3 मंजिल। बड़ा कौन हुआ? 5 वाला हुआ ना। पर बड़ा 5 वाला भी हुआ, एक और व्यक्ति आ गया, उसने और प्लॉट खरीदा, उसने पूरा पहले से शुरुआत में 8 मंजिल बनाया। बड़ा कौन हुआ? 8 मंजिल वाला। और कोई और तीसरा चौथा व्यक्ति आ गया, उसने 10 बना लिया, तो फिर कौन बड़ा हुआ? वो 10 वाला। और नहीं, वो भी बड़ा नहीं है। वो भी बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है बड़ा? बोलो वो इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि उससे आगे भी दूसरा है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य, मैं कहना ये चाहता हूं दुनिया में बड़ा कोई नहीं है। 2 चीज बड़ी है अगर बड़ी को दुनिया में कोई है। एक तो तुम्हारा कर्म बड़ा है कि तुम कर्म कैसा कर रहे हो। बड़े हुए हैं और निकृष्ट कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, तो काय के बड़े हो? काय के बड़े हो? और तुम छोटे हो, गरीब हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, सेवा भाव है, दया भाव है, मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, गौशाला जाते हैं, धर्मशाला जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, परिक्रमा करने जाते हैं, वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, तो कौन है बड़ा? तुम ही तो बड़े हो। बोल जो 8-10 मंजिल वाला वो तो छोटा है क्योंकि उसके कर्म ठीक नहीं है। कर्म बुरे कर रहा है, मंजिल तो 10 बना ली परंतु कर्म तो बुरे कर रहा है। तो पहला अगर कोई बड़ा अगर मनुष्य में कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो कर्म श्रेष्ठ कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, वो बड़ा है। और दूसरा अगर कोई बड़ा है तो ईश्वर बड़ा है, परमात्मा बड़ा है। परमात्मा से बड़ा कोई है? ईश्वर से बड़ा कोई है? तो सबसे बड़ा कौन है? बड़ा उसे कहते हैं जिससे बड़ा दुनिया में कोई ना हो। बड़ा किसे कहें? बोलो जिससे बड़ा दुनिया में कोई ना हो उसे कहते हैं बड़ा। तो 2 ही स्थिति में व्यक्ति बड़ा हो सकता है, या तो ईश्वर बड़ा है या तुम्हारे कर्म ईश्वर भाव है, प्रति है, ईश्वर भक्ति में तुम्हारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, ममता है, प्रसन्नता है, अहमता, ये सब प्रभु भक्ति में है, तो फिर तुमसे बड़ा कोई नहीं। प्रेम से बोलो। तो मैंने उनसे कहा कि और अगर हम इसे लौकिकता में देखें,
लौकिकता में देखें, ब्राह्मण का काम क्या है? पूजा कराना। 6 कर्म है ब्राह्मण के। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान करना और दान कराना, ये 6 कर्म। क्षत्रिय के कर्म हैं रक्षा करना, सबकी रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, गौ की रक्षा करें, ये क्षत्रिय के कर्म है। क्षत्रिय ये कर्म करें। वैश्य का कर्म है व्यापार करना, बिजनेस करना, धन संचय करना, धर्म में धन लगाना, ये सब वैश्य का कर्म। शूद्र का कर्म है सेवा करना। अब शूद्र सेवा करता है तो सेवा करने का मतलब ये नहीं कि वो छोटा है। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम छोटे हैं और छोटे समझ करके, आजकल क्या हो रहा है, वो सोचते हैं हम छोटे हैं और हमें ये लोग छोटे मान रहे हैं, तो हम क्या करें? तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर हम छोटी जाति में पैदा हुए तो हम भी महान हैं, हम भी बड़े हैं। आप कहो जी कैसे बड़े? वेद में श्लोक गाया है, ध्यान देना। ब्राह्मणों सुमुख मासेद बाहु राजन्या कृता उरो तदस्य यद पदव्याम शूद्रो अजायता। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से जो है वैश्य और पैरों से, पंजों से शूद्र। ये ऐसे जीव की गणना की है। अच्छा, आप अगर किसी की पूजा करते हैं तो पहले पूजा कहां से शुरू करेंगे? पैरों से करेंगे ना। माथा तो बहुत देर बाद पूजेंगे ना। और शूद्र कहां से शूद्र की उत्पत्ति कहां से है? पैरों से। तो शूद्र बड़ा हुआ या ब्राह्मण बड़ा हुआ? प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। अरे बड़ा तो अगर सही मायने में देखा जाए तो शूद्र सम्मानित है, क्योंकि अगर पैर नहीं हो, पैर शूद्र है, यही तो तुम्हें ले जाते हैं। तीर्थ करने कौन ले जाता है? पैर। नौकरी करने कौन ले जाते हैं? पैर। हाथ या सिर तो लेके नहीं जाता है। बोल जब सब कुछ काम पैर कर रहे हैं तो बड़े कौन है? पर एक बात बोलो, कई बार करते क्या है कि हमें से अगर कोई बड़ा कह दे ना तो घमंड में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाता है, जी हम तो बड़े हैं, अरे वो तो वहां सब हमसे बड़े कहते हैं, जी बड़े। एक बात बोले, बड़ा नहीं बनना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। क्यों? छोटा रहने से क्या है बड़ा रहने? बोल छोटे रहोगे तो बचे रहोगे, और बड़े बनोगे ना तो लोग सौंठ डाल करके खा लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई दही डाल के खा लेगा, कोई चटनी डाल के खा लेगा। दही बड़ा, सौंठ बड़ा, आलू बड़ा, ब्रेड बड़ा। प्रेम से बोलो, खा लेंगे ना? अबे अच्छा लगेगा तो सब खाएंगे। अभी तुम्हें यहाँ ब्रेड बड़ा खिला दिया जाए, आलू बड़ा खिला दिया जाए, खाएंगे नहीं खाएंगे? वो भी सॉस के साथ दे दिया जाए, चटनी के साथ दे दिया जाए। चल कथा तो बाद में भी सुन लगे, पहले ब्रेड पकौड़े बड़े रखे हैं, इन्हें खींच लो भीतर है। प्रेम से बोलो। मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बंधुओं, जीवन में सब बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर बड़ा कोई संसार में है, या तो कर्म बड़ा है और या फिर जो है या तो कर्म बड़ा है और या तो फिर ईश्वर बड़ा है। इससे बड़ा दुनिया में इन दो लोगों से बड़ा कोई नहीं, एक कर्म और दूसरा ईश्वर। तो इसलिए हमें सदैव कर्म का ध्यान रखना चाहिए, कर्म न बिगड़ जाए, और दूसरा धर्म का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर सेवा से हम कभी वंचित न हो जाएं। और यही जीवन की सफलता है और यही हमारी
मानव योनि में आने का लाभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।